गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8th में 10वां पाठ है नीति नवनीतम। नीति युक्त सार के जो श्लोक हैं उनका कल इसमें क्या बताया गया है ऊपर का ये भूमिका तो मैंने कल आपको वीडियो भेज दिया था समझने के लिए, लेकिन अब मैं श्लोकों का हिंदी अर्थ करवा रहा हूँ तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धोपि सेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन करने वाले व्यक्ति अर्थात प्रणाम करने वाले की जो स्वभाव वाला जो व्यक्ति है, प्रणाम इत्यादि करने वाला जो स्वभाव का जो व्यक्ति है, नित्यम वृद्धोपि सेवनी और बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाले, वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति के चत्वारि तस्य वर्धन्ति, ये चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। आयु मतलब उम्र, विद्या मतलब ज्ञान, यश कीर्ति और बल ताकत, मतलब ये चार चीज़ें बढ़ती हैं। प्रणाम करने वाले व्यक्ति के, स्वभाव वाले व्यक्ति के, प्रणाम करने वाले स्वभाव वाले व्यक्ति के और बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाले व्यक्ति की चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। अगला है यम माता पितरौ कलेशम सहेते संभवी निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। अर्थात मनुष्यों के जन्म के समय माता पिता जो कष्ट सहन करते हैं, यम माता पितरौ कलेशम सहेते संभवी निर्णाम, संभवी निर्णाम मतलब मनुष्यों के जन्म के समय माता पिता जो कलेश जो कष्ट सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति उसका जो बदला है शक्या नहीं चुकाया जा सकता, कर्तुम वर्ष शतैरपि मतलब 100 सालों तक, सैकड़ों वर्षों में भी उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। अगर हम उसका बदला चुकाना चाहें उस कष्ट का तो भी हम सैकड़ों वर्षों तक उसका बदला नहीं चुका सकते। तयोर नित्यं प्रियं कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। उन दोनों, तयो मतलब उन दोनों, माता पिता, कौन? माता पिता। तयो मतलब वे दोनों, कौन? माता पिता। नित्य मतलब हमेशा, प्रियम प्रिय करना चाहिए अर्थात सम्मान करना चाहिए, कुर्यात मतलब करना चाहिए, आचार्य से और आचार्य का, च मतलब और, गुरु जी का, सर्वदा मतलब हमेशा, उन दोनों अर्थात माता पिता और गुरु जी का सदैव सम्मान करना चाहिए। ऊपर वाली लाइन का अर्थ है सम्मान करना चाहिए, प्रिय करना चाहिए। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु अर्थात उन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर, तीनों का मतलब माता पिता और गुरु, तीनों के खुश होने पर, संतुष्ट होने पर, तपः सर्वम समाप्यते उस मनुष्य की तपस्या समाप्त हो जाती है, अर्थात उसको उस तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है। अगला है सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्वशम सुखम एतत् द्विधात समासेन लक्षणम सुख दुखयो। अर्थात सब कुछ दूसरे के अधीन होना, दूसरे के वश में होना, दूसरे के नियंत्रण में होना दुख है, और सर्वम आत्मवशम सुखम और सभी प्रकार के सब कुछ अपने नियंत्रण में होना, अपने वश में होना सुख है। एतत् द्विधात समासेन लक्षणम सुख दुखियो, ये दो प्रकार के सुख और दुख के लक्षण जानने चाहिए। संक्षेप में हमें ये सुख और दुख के लक्षण जानने चाहिए। मतलब आदमी अगर स्वाधीन है तो सुखी है और पराधीन है मतलब तो दुखी है। परवशम पराधीन और आत्मवशम आत्मनिर्भर, ये सुख दुख के दो लक्षण जानने चाहिए। अगला है यत कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मना ये प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। अर्थात यत कर्म जिस कार्य को, कुर्वतो करते हुए, स्यात् परितोषो अंतरात्मन अंतरात्मा को संतोष प्राप्त होता है, जिस कार्य को करने से अपनी अंतरात्मा को संतोष प्राप्त होता है, सुखी होती है, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत उस कार्य को करना चाहिए। विपरीत तु वर्जयेत और इसके विपरीत जो काम हो जिसको करने से हमारी अंतरात्मा दुखी हो उसे हमें नहीं करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। छठा है दृष्टिपूतम श्वेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वचनेत वाचम मनयपूतम समाचरेत। अर्थात दृष्टिपूतम दृष्टि द्वारा पवित्र पैर रखना चाहिए, पादम मतलब पैर, दृष्टि द्वारा पवित्र पैर रखना चाहिए मतलब हमेशा देख करके, भली भांति देख करके हमें पैर रखना चाहिए।
वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से छान करके पानी पीना चाहिए, हमेशा वस्त्र से छान करके पानी पीना चाहिए। सत्यपूताम वचेत वाचम वदेत वाचम, और सत्य से युक्त वचन बोलने चाहिए, सत्य से युक्त वचन बोलने चाहिए, मतलब सत्य से छान कर अर्थात सत्य वाणी बोलनी चाहिए, सत्य की वाणी बोलनी चाहिए। मन पूतम समाचरित, और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। अगर हमारा मन कहता है कि ये आचरण सही है और सही आचरण हो तो उसे करना चाहिए। ये श्लोक हैं, मैं इनके हिंदी अर्थ लिख करके भी आपको पेज सेंड कर रहा हूँ, तो आप उसमें इसका कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें देख लेना। बाकी वीडियो देख करके इसको चैप्टर को अच्छे समझ लो, बहुत ईजी श्लोक, और श्लोकों को भी याद करना, श्लोकों को संस्कृत में याद करना। धन्यवाद।